Why Tatas are so respected in India and globally? It is all because of the intrinsic value system. और उन वैल्यू में जो कोर वैल्यू है उसका नाम है ट्रस्ट। आज इसी की बात करते हैं। – 2005 इकोनॉमिक टाइम्स में एक आर्टिकल आया था अरुण मेहरा के द्वारा। कौन है अरुण मेहरा? अरुण मेहरा ने 25 इयर्स टाटा में काम किया एट सीनियर पोजीशंस। प्लानिंग कमीशन में भी रहे वो, और बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप BCG के वो इंडिया हेड भी थे। वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर एक्सपर्ट इन फाइनेंशियल एरिया। उन्होंने बताया एक किस्से के बारे में। ये बात है 1970 की, जब टाटा ने अपना पहला जॉइंट वेंचर किया था एक मलेशियन कंपनी से ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चर में। टेक्निकल नो हाउ टाटा का था, लेकिन फाइनेंशियल एक्सपर्टीज और मार्केटिंग मलेशियन कंपनी की थी। ऑब्वियसली देयर आर बैंक्स जिन्होंने फंड प्रोवाइड करे थे, लेकिन किसी वजह से वो जो वेंचर था वो उतना अच्छा नहीं चल पा रहा था। तो बैंक ने कहा कि फंड इन्फ्यूज करो मलेशियन कंपनी से, लेकिन मलेशियन कंपनी इस पोजीशन में नहीं थी। तो जो उसका डायरेक्टर था, ऑस्ट्रेलियन डायरेक्टर था, वो इंडिया में आया और उसने टाटा में बात करी, टाटा सन्स से, जो पेरेंट कंपनी है टाटा की, फंड इन्फ्यूज करने के लिए। अदरवाइज पूरा प्रोजेक्ट ही खत्म हो सकता था और ये टाटा के लिए बहुत अच्छी बात नहीं थी। RBI के नॉर्म्स उस समय बड़े स्ट्रिंजेंट थे और फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं था। टाटा सन्स ने एक लेटर लिखा अपने लेटर हेड पर, सिंपल 2 लाइन का, वी विल डू आवर बेस्ट टू सेव दिस प्रोजेक्ट। हम अपने बेस्ट इंजीनियर्स को भेजेंगे, बेस्ट मैनेजमेंट टीम को भेजेंगे और इस प्रोजेक्ट को सेव करेंगे। और जब उस बैंक के अधिकारी को ये पता चला कि इससे ज़्यादा और कुछ नहीं मिल सकता है, देन ही हैड ए चॉइस। या तो वो उस प्रोजेक्ट को स्क्रैप कर दे या थोड़ा और सोचे। देन ही रियलाइज कि टाटा का टेल्को का एक वेंचर जर्मनी में भी है 1950 से मर्सिडीज बेंच के साथ। उन्होंने ड्यूच बैंक, जो कि उसके फंड प्रोवाइडर थे, उनसे बात करी अबाउट द क्रेडिबिलिटी ऑफ दैट लेटर। और ड्यूच बैंक के अधिकारियों ने जो बात कही वो हम सबके जानने योग्य बात है। उन्होंने कहा, टाटा के लेटर हेड पर अगर कोई टाटा का डायरेक्टर साइन करके देता है तो उसकी वैल्यू किसी भी बैंक गारंटी से कहीं ज्यादा है। कैन यू इमेजिन इन द फाइनेंशियल वर्ल्ड? इट हैज हैपेंड क्योंकि टाटा ने ये ट्रस्ट डेवलप किया था ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। 1970 में जब अरुण मेहरा इसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में मलेशिया गए हुए थे, तो वहीं पर उसी कंपनी से डिस्कशन के लिए जर्मनी की एक कंपनी क्राउस मैफाई, जो लोकोमोटिव बनाती है और उसमें बहुत बड़ी कंपनी है, उसके सीनियर डायरेक्टर्स भी आए हुए थे। और जैसे ही उनको पता चला कि देयर इज समबडी फ्रॉम द टाटा सन्स, दे जंप इन, दौड़ के आए, बहुत गर्मजोशी से हाथ मिलाया और उन्होंने कहा, उन्होंने बताया कि वाई टाटा एंड टाटा ब्रांड इज सो रेस्पेक्टेड इन जर्मनी। इट इज ए स्टोरी इन 1946। इसके लिए हम थोड़ा फ्लैशबैक में जाते हैं। 1946 में इंडिया आज़ाद नहीं हुआ था, लेकिन 1945 में ही टाटा ने इंडियन रेलवे के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया था लोकोमोटिव इंजन बनाने के लिए, पर टेक्निकल नो हाउ नहीं था। क्रॉस मैफाई, जो लोकोमोटिव इंजन में वेल रेस्पेक्टेड नेम था, उससे बेहतर और कोई टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर हो भी नहीं सकता था। तो सुमंत मोलगोकर, जो उस समय टेल्को के बड़े अधिकारी थे, JRD टाटा के साथ म्यूनिक गए, जो कि क्रॉस मैफाई का हेड ऑफिस वहां पर था। लेकिन तब तक वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो चुका था, जर्मनी हार चुकी थी। बर्लिन पर जर्मनी के जो वो शहर था, उस पर 74 से ज़्यादा रॉयल ब्रिटिश एयरफोर्स ने रेड करी थी। आधे से ज़्यादा शहर नष्ट हो गया था और उसी में क्रॉस मैफाई की फैक्ट्रीज भी तबाह हो गई थी। तो उनके डायरेक्टर JRD टाटा से
और सुमंत मोलगोवर से मिलने आए रेलवे स्टेशन पर, और उन्होंने बताया वी आर नॉट इन ए पोजीशन टू हेल्प, लेकिन हमारे कुछ बेस्ट टेक्नीशियन, बेस्ट इंजीनियर्स हैं, अगर आप उनकी और उनकी फैमिली की टेक केयर कर सकते हैं तो दे कैन गिव यू सो मच इन ए पीरियड ऑफ टाइम। अभी क्योंकि ब्रिटिश इंडिया को रूल करते थे तो वो जो बातें हो रही थी वो सब इनफॉर्मल बातें थी, उनकी कोई लीगल बॉन्डिंग नहीं थी। लेकिन जे.आर.डी. टाटा ने कहा ठीक है, विल डू द सेम, और वो उन इंजीनियर्स और उनकी फैमिलीज़ को इंडिया लेके आए और उनकी वेल टेक केयर करी, और उन्होंने मेटल फॉर्मेशन की टेक्नोलॉजी बताई जो आगे चलकर बहुत हेल्पफुल हुई।